नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको एनपीके 10-26-26 फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो पर हम जानेंगे एनपीके 10-26-26 का प्राइस, एनपीके की कितनी मात्रा है इसमें और साथ ही फसलों पर कितना डोज इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन सी फसलों के लिए एनपीके 10-26-26 उपयुक्त है और साथ ही क्या यह घुलनशील है या नहीं, वाटर सेल्युबल है या फिर नहीं है, क्या 12-32-16 से वेस्ट है या फिर नहीं है। इसके अलावा कौन सी खादों के साथ आप इसको मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा क्या आप इसे ड्रिप में इस्तेमाल करें या फिर ना करें। प्याज, लहसुन, गेहूं, आलू, नींबू, आम और पपीता जैसी खड़ी फसलों पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, बुआई से पहले इस्तेमाल करें या फिर बुआई के बाद या फिर बुआई के समय। और इसके अलावा क्या एनपीके 10-26-26 में एनपीके के अलावा कुछ और न्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन है या फिर नहीं है। इतने सारे सवालों का हम जवाब देने वाले हैं और इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखना। विस्तार से वीडियो जानने के लिए एनपीके 10-26-26 की डिटेल जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जिसे हम पोटेशियम के नाम से भी जानते हैं। यदि आप एक किसान हैं तो आपको एनपीके का क्या महत्व होता है आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। एनपीके को आप समझ लीजिए, यह काम में आएगा। एनपीके मुख्य पोषक तत्व है जिसके बिना फसलों का ग्रोथ, बढ़वार, विकास हो पाना एकदम मुश्किल है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का क्या काम होता है कृपया थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, नाइट्रोजन वेजिटेटिव यानी वनस्पतिक अवस्था में बढ़वार के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक है, हरित लाभ बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्षम है और साथ ही प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाने के लिए यह सहायक है। और साथ ही फास्फोरस का जो वर्क होता है कृपया ध्यान दीजिए, फास्फोरस जड़ों को और तने को मजबूत करता है, जड़ को और तने को। इसके अलावा पोटास का क्या काम होता है। पोटास का काम होता है दानों को भरने का काम, इसके अलावा फलियों को भरने का काम, बालियों को भरने का काम, विकास करने का काम और पौधे को सुरक्षा प्रदान करने का काम होता है पोटास का। तो आप एनपीके का महत्व तो समझ ही गए होंगे। अब एनपीके 10-26-26 जो खाद आती है इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास है। कैसे, देखिए, नाइट्रोजन है इसमें 10%, फास्फोरस की मात्रा है इसमें 26% और पोटास की मात्रा है इसमें 26%। यानी टोटल कैलकुलेट किया जाए तो 62% के आसपास एनपीके का इसमें क्वांटिटी है। इसका इस्तेमाल आप बुआई के समय कर सकते हैं। यदि आप इसका इस्तेमाल बुआई के समय कर रहे हैं तो 1 से 2 बैग यानी 50 किलोग्राम से लेके 100 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप खड़ी फसलों पर इसका प्रयोग कर रहे हैं जैसे प्याज की फसल, लहसुन, अफीम, आम, अनार, सेब, गन्ना, टमाटर, कपास, इसके अलावा ज्वार, मक्का और धान जैसी खड़ी फसलों पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप बुआई के समय और बेसल डोज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप कोई ड्रिप पर खेती कर रहे हैं तो एनपीके 10-26-26 का आप बेसल डोज के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह जानकारी होना आपको जरूरी है। यदि फास्फोरस कम लेनी है यानी फास्फोरस की मात्रा कम लेनी है तो आप 10-26-26 इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि फास्फोरस ज़्यादा चाहिए है तो आप 12-32-16 ले सकते हैं। यदि पोटास आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप एनपीके 10-26-26 ले सकते हैं और यदि पोटास की कम आवश्यकता है तो आप 12-32-16 ले सकते हैं। इसके अलावा दाने भरने के लिए आप 10-26-26 का इस्तेमाल कर सकते हैं और जड़ों के विकास के लिए, बढ़वार के लिए, जड़ और तने को मजबूत करने के लिए आप 12-32-16 उर्वरक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एनपीके 10-26-26 पर टोटल क्वांटिटी है एनपीके की 62% और वहीं एनपीके 12-32-16 में क्वांटिटी है टोटल एनपीके की
60%। 100 बात की एक बात यह है, यदि आपको फास्फोरस अधिक मात्रा पर चाहिए है तो आप NPK 12-32-16 को ले सकते हैं, और यदि आपको पोटास ज़्यादा चाहिए है तो आपको 10-26-26 NPK उर्वरक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बात करते हैं प्राइस के बारे में, तो 50 किलोग्राम का पैक मार्केट में NPK 10-26-26 लगभग 1200 से 1250 रुपये के आसपास उपलब्ध हो जाता है। और क्या आपको NPK 10-26-26 पर सब्सिडी मिलती है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और 12-32-16 का पैक 50 kg का मार्केट में लगभग 1280 रुपये के आसपास उपलब्ध हो जाता है। प्राइस थोड़ा सा कम और ज़्यादा हो सकता है। NPK 10-26-26 आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह धीरे धीरे घुलती है, यानी 100% वाटर सेल्युबल नहीं है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल आप ड्रिप में ना करें। इसमें केवल NPK है, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है, अन्य न्यूट्रिएंट नहीं है। और इसको आप सिंगल सुपर फास्फेट के साथ, SSP के साथ, DAP के साथ, 12-32-16 के साथ, माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ भी मिक्स करके चाहे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर रिजल्ट के लिए केवल और केवल आप इसे बुआई के समय ही या फिर बेसल डोज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप प्याज, लहसुन, गेहूं, आलू, नींबू, आम, पपीता जैसी फसलों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, खड़ी फसलों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप बेसल डोज के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि NPK 12-32-16 की अपेक्षा देखा जाए तो 10-26-26 में पोटास ज़्यादा है, तो इसलिए इसमें पोटास ज़्यादा होने के कारण जैसे दाने वाली क्रॉप होती हैं, इसके अलावा वालियों वाली क्रॉप होती हैं, तो उन पर आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज, लहसुन की फसल पर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।